नियमानुसार जो हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने नियम बनाया है कि अलग अलग विषय पर पाठ होता है और जो पाठ होता है उसकी क्रमबद्धता ना टूटे, सिलसिलेवार ढंग से महापुरुष लोग पाठ के अनुरूप अपने अभिप्राय को धर्म शास्त्र के अनुसार श्रोताओं के बीच समावेश करते हैं। प्रातः कालीन सत्संग में हम लोगों ने सुना था ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। बात समझ में आएगी, निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, निर्णय होगा, तब न आप क्रियान्वित होंगे, करना प्रारंभ करेंगे। अभी पाठ हुआ है, प्रसंग है, संत के समकक्ष बैठकर सत्संग करना। संत प्रसंग कितना सुंदर है, देखिए। भगवान श्री राम के समीप 4 महापुरुष आए हैं। वे सनकादिक, उनके बारे में लिखा है, सनकम च सनंदम च सनातन मथात्मभू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुर्ध्वरेत सह। ये चारों भगवान के अवतार हैं। कहीं 10 अवतार की गणना है, कहीं 24 अवतार की गणना है। तो सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जन्म लेते जो ऊर्ध्वरेता हो गए, ये चारों महापुरुष भगवान श्री राम के समीप आए। जबकि भगवान श्री राम भी भगवान के अवतार हैं और सनकादिक भी भगवान के अवतार हैं, और जो संत हैं वो भगवंत हैं, और जो भगवंत हैं वो संत हैं। दोनों में बड़ा सामंजस्य है, बड़ा तादात्म्य है, अनन्याश्रित संबंध है। तो भगवान श्री राम ने देखा ये तो विरक्त वेश में है, और उन चारों महापुरुषों को प्रणाम किया और उनके पाद प्रक्षालन किए। देखिए आदर का भाव। उन चारों महापुरुषों के पाद प्रक्षालन करके उत्तम आसन में बैठाकर और कहने लग गए, बड़े भाग पाइए सत्संगा। आप जैसे महापुरुषों की सन्निधि मिल जाए तो सत्संग का प्रादुर्भाव होता है महाराज, सत्संग का आविष्कार होता है, सत्संग का जन्म होता है। इसलिए भगवान ने कहा कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सत्संग उनको मिल जाता है। महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर सत्संग करना। महाभारत में यक्ष ने जो बगुले के वेश में था, महाराज युधिष्ठिर से जो प्रश्न किया था, ऐसे महापुरुष जो धर्म में निष्णात होते हैं, परिपक्व होते हैं, दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं, कौन? जो संत होते हैं।
और संत और भगवंत दोनों तो एक ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति विमल कह दास तुलसी। विनय पत्रिका में लिखते हैं, संत और भगवंत में अंतर नहीं होता है। तो यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, जो धर्म में निष्णात होते हैं वे कैसे होते हैं? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है महाराज युधिष्ठिर ने, दाक्षमेक पदम धर्म्यम, जो धर्म में दक्ष होते हैं, मतलब धर्म के संबंध में ऐसे महापुरुष को बहुत अधिक मात्रा में जानकारी होती है। इसलिए तो सनकादिक विरक्त वेश में, जबकि दोनों का पद एक है और फिर भी भगवान श्री राम सम्मान कर रहे हैं कि मैं तो गार्हस्थ जीवन में हूँ और ये विरक्त जीवन में है, इसलिए उनके चरण पखार कर उनके समकक्ष बैठकर और कहा, महाराज आप जैसे महापुरुषों की सन्निधि मिलती है तो सत्संग प्राप्त होता है। ये धर्म में कुशल है। दाक्षमेक पदम धर्म्यम, और जिनको यश कमाना हो तो दान मेक पदम यशः, वो दान करे। अगर यश चाहिए तो दान करे। और आगे क्या कहा? आगे कहा, जिनको स्वर्ग चाहिए, सत्यमेक पदम स्वर्गीयम, स्वर्ग में वही रह सकता है जो सत पर है। और थोड़ा सा स्वर्ग में थोड़ी सी कमी आ जाए, थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, ईर्ष्या द्वेष तो होता ही है, लेकिन धर्म जब कम होने लग जाता है तो नीचे उतरने लग जाते हैं। राजा ययाति जब स्वर्ग गए ना, अपने बलबूते से भजन ध्यान सत्संग करके, तो सारे देवताओं का अपमान करने लग गए हो। तो सारे देवता वरुण इंद्र कुबेर आदि आदि सब के सब इंद्र के पास गए। इंद्र से कहा, महाराज ये कर्म देव अभी अभी आए हैं और हम लोगों को अपमान कर रहे हैं, वो समझते नहीं है कुछ। तो इंद्र ने कहा, ऐसे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, अपने बलबूते से वो स्वर्ग आया है, दान पुण्य भजन ध्यान तपस्या करके यहाँ आए हैं, ऐसे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक युक्ति बता देता हूं, अपने आप वो नीचे चला जाए। क्या करना है महाराज? तो इंद्र ने कहा, उन्होंने जो पुण्य किया है उसके पुण्य की आप लोग बखान कीजिए, और जब पुण्य का बखान करेंगे तो उनको होगा अभिमान, है ना? अभिमान होगा, और अभिमान होगा तो वो नीचे जाएगा फिर, है ना? अभिमान होगा तो नीचे जाएगा निश्चित। तो देवताओं ने वही किया, प्रशंसा करने लग गए। पहले तो पूछा, महाराज आप स्वर्ग में कैसे आए हैं? कहा, मैं ऐसे थोड़ी आया, मैं अपने बलबूते से आया हूं, मैंने दान किया है, पुण्य किया है, साधना की है, भजन किया है, तपस्या की है, और इतने सारे पुण्य को मैंने इकट्ठा किया है, तब यहाँ पर आया हूं। कहा, महाराज आपने तो बहुत पुण्य किया है। और जब इसी तरह से पुण्य का बखान करने लग गए ना, तो देखते देखते याति नीचे गिरा, मुंह नीचे पैर ऊपर, और सीधे गिरा। तो जो भजन ध्यान सत्संग करके स्वर्ग जाते हैं ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो उसका मुंह नीचे पैर ऊपर, और गिरा तो कहाँ गिरा जानते हैं?
जहां साधु महात्मा का समाज था। भजनानंदी के यहाँ आकर के गिरा, स्वर्ग से नीचे आ गया। इसलिए यक्ष ने पूछा था स्वर्ग में कौन रह सकता है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा था सत्यमेक पदम स्वर्गम, और सुखी रहना है तो शील मेक पदम सुखम, जिनके अंदर शीलता है। हमारे गुरुदेव ने शीलता की व्याख्या दी है, मैंने प्रवचन में पढ़ा है गुरु महाराज का। सत्यता विनम्रता पूर्वक हो व्यवहारिक जीवन में। सत्यता, सत्य को व्यवहारिक जीवन में व्यवहारित हो, उसको शील कहते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं तो बोल देता हूं, जो होता है हम सही बात मैं बोल देता हूं। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है सत्य हो और सुहाता हो। सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तज दी जाए, तज्य नशा विभिचार तथा हिंसा नहीं की जाए। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरुमत अनुसारा, अरे हारे में ही कहूं सो गुरुमत ध्यान, सुनो दे चित्त सम्हारा। सत्य हो विनम्रता पूर्वक, तो वही है जो धर्म में कुशल है। मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या बड़ी अच्छी दी गई है। मनुस्मृति ग्रंथ है जहां से मानव की सृष्टि है। मनु और शत्रुपा से, पहले तो मानसिक सृष्टि थी, और मनु और शत्रुपा से, मनु और शत्रुपा के द्वारा मनुष्य हम मानव हुए। तो उनका जो ग्रंथ है उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। शौचम 10 धर्म की व्याख्या उन्होंने दी है। जो धर्म में दक्ष है, कहा शौचम दानम तपः श्रद्धा गुरु सेवा क्षमा दया विज्ञानम विनयः सत्य मिति धर्म समुच्चय। शौचम, हम सत्संगी हैं, धार्मिक पुरुष हैं या माताएं बहन हैं, आपके जीवन में पवित्रता हो, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता दोनों। बाहरी पवित्रता साबुन से, मिट्टी से, सरफ से हम पवित्र होते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा साफ सुथरा रखते हैं। और आंतरिक पवित्रता भजन भेद लेकर के जो साधना करते हैं, शौचम। और दूसरा कहा दानम, आप जो धन कमाते हैं, मान लीजिए साल में अगर आपने 1 लाख रुपया आपने कमाया है, बिजनेस में व्यवसाय में लाभ हुआ है, तो 10,000 रुपये धर्म कार्य में उसका आप खर्च कीजिए। दानम। अगर 10,000 रुपया भी जेब में रख लेते हैं तो धन निकलने के लिए जानता है हम कैसे निकलेंगे, तो फिर धन की पवित्रता फिर नहीं होगी। धन की पवित्रता 10,000 रुपये आप दान कीजिए धर्म कार्य में। शौचम दानम तपः श्रद्धा, तप भी होना चाहिए। जैसे अभी बैठे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, गद्देदार बिछाऊं तो नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी बैठे हैं। बिना सत्संग में बैठे सत्संग का लाभ कैसे होगा? तो कुछ कष्ट तो होता है। ये आपकी तपस्या है, ये तपस्या भी होनी चाहिए। शौचम दानम तपः और श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भेर्यया वस्तुपलभ्यते। ये विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा है, शास्त्रस्य, शास्त्र में श्रद्धा हो कि हमारा शास्त्र जो कहता है वो सही कहता है। गुरु वाक्यस्य, और गुरु के वाक्य में श्रद्धा और विश्वास।
सत्य बुद्ध्यवधारणम, हमारी बुद्धि इन शास्त्रों में, गुरु वाक्यों में सत्य बुद्धि होनी चाहिए। सा श्रद्धा कथिता, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा, सद्भेर यया वस्तु उपलभ्यते, तो वास्तविक वस्तु की उपलब्धि हो जाएगी। श्रद्धा, शौचम दानम तपः श्रद्धा गुरु सेवा, गुरु ने जो बताया है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही है। हमारे गुरुदेव ने कहा, भजन वेद लिए हैं तो जहां तक हो सके ध्यान और सत्संग प्रत्येक दिन करें। गुरु सेवा और दया, आपके अंदर दया होनी चाहिए। धर्म में दया का उच्च स्थान में है। आप धार्मिक पुरुष हैं और आपके अंदर दया नहीं है तो 100% आप धार्मिक पुरुष नहीं है। नृशंस्यम परो धर्मस्, ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष के प्रश्न करने पर उत्तर दिया था। धार्मिक पुरुष हैं तो हृदय में दया भी होनी चाहिए। दया और क्षमा, क्षमा भी होना चाहिए। क्षमा के बारे में कहा, महाभारत में है वन पर्व में, द्वाविमो पुरुषो राजन, 2 तरह के पुरुष स्वर्गस्यो परितिष्ठितः, 2 तरह के पुरुष स्वर्ग से भी आगे वाले लोक में चले जाते हैं। कौन कौन सा? प्रभुश्च क्षमया युक्तो, बहुत बड़ा अपराध किया है, आप उसको दंड दे सकते थे लेकिन फिर भी आपने क्षमा कर दिया। प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रतापवान, और दूसरा गरीब होने पर भी दान देना। बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको क्षमा कर देना, और गरीब होने पर भी धर्म कार्य में दान देना। ये 2 तरह के पुरुष स्वर्ग से आगे वाले लोक में चले जाते हैं। ऐसा विज्ञानम, ज्ञान का खजाना, विनय विद्या ददाति विनयम, और सत्य, आपके अंदर सत्यता हो, धर्म समुच्चय, ये 10 है धर्म के लक्षण, ऐसे संत में होते हैं। ऐसा भगवान श्री राम में ये लक्षण मौजूद थे, तब न सनकादिक को सम्मान दिया। कहा महाराज आप जैसे महापुरुषों की सन्निधि मिल जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ये आपकी सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।